मैं कुछ ऐसी स्थिति में था कि नहीं जान पा रहा था कि आज प्रात क्या कहूँ। मैं पीछे की तरफ भाई ईगन के साथ बैठा था और तभी मैंने भाई नेविल को कुछ कहते और अपनी ओर देखते पाया और मैंने भाई ईगन से पूछा क्या वो मुझे बुला रहे हैं, और उन्होंने कहा हाँ आपको बुला रहे हैं और इस समय मैं यहाँ आज प्रात मंच पर हूँ कि कुछ कहूँ। उस समय जब मैं वहाँ था तो सोच रहा था, वहाँ पर पंखा आवाज को खींचकर बाहर फेंक रहा था। जब आप कुछ कहते तो पंखे से वह आवाज बाहर चली जाती थी। जब मैं वहाँ फोन पर एक महिला के लिए प्रार्थना कर रहा था तो यहाँ पर दी जा रही गवाहियाँ मुझे इसी प्रकार से सुनाई दे रही थीं। और जिस किसी ने प्रार्थना करने का वह निवेदन सुना था वह ये पूछना भूल गया था कि यह नंबर कौन सी जगह का है। वह निवेदन डॉक्टर मॉरिसन की पत्नी का था और मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने अपने हाथ फोन पर रख दिए और प्रार्थना करी और उन फोन संख्याओं की ओर संकेत करके पवित्र आत्मा से कहा कि जहाँ भी वह महिला है। अतः मैं सोचता हूँ कि प्रभु ठीक उसी प्रकार इस प्रार्थना को भी स्वीकार करेगा जैसे वह तब करता यदि हमारे सामने वो महिला होती। और मैंने फोन रख दिया। हो सकता है प्रभु इस बात को इसी रूप में होने देना चाह रहा हो, समझे। शायद ऐसा करने से ही कुछ बेहतर बात बन सकती हो। और तब मैंने आकर गवाहियां सुनी। कोई कह रहा था, शायद भाई नेविल ने कहा था कि बहन रूक को मानसिक आघात पहुंचा है। इस बारे में हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। बस केवल एक बात याद रखिए, परमेश्वर अपने लोगों को जानता है, वह उनके बारे में सब कुछ जानता है। क्या इधर पीछे आप ठीक से मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यदि नहीं तो यहाँ इधर कुछ खाली स्थान है, आप चाहें तो जगह बदल सकते हैं और देखें कि क्या यही मुख्य माइक है। ठीक है, हम देख लेते हैं कि ये जरा सा और पास सरकाया जा सकता है या नहीं। जेने यहाँ कैसा रहेगा? ये ठीक रहेगा। कभी कभी मेरी आवाज बहुत खराब हो जाती है। मैं काफी समय से प्रचार कर रहा हूँ। क्या पहले से ठीक है? अब क्या आप पहले से बेहतर सुन पा रहे हैं? हम निश्चित रूप से प्रार्थना में इन सभी को याद करेंगे। हम उन स्थानों पर हुई सभाओं की बड़ी शानदार रिपोर्ट देंगे। क्या मैं बहन रुक को देख रहा हूँ? उधर पीछे एक युवती बैठी हैं जो उसी बहन की तरह से दिखाई पड़ रही हैं। मैं सोच रहा था कि कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा। मैं किसी को देख रहा था और पीछे से वह उन्हीं की तरह लग रही थी। बहन रुक तो सेंट एडवर्ड्स अस्पताल में है। क्लीवलैंड, टेनेसी और कैलिफोर्निया में भी बड़ी शानदार सभाएं हुई। प्रभु ने बड़ी महान आशीषें दी और बहुत से काम किए। हम इससे बहुत प्रसन्न हैं। हम खुश हैं कि हम यहाँ अपने घर आ पाए और परमेश्वर की करुणा और भलाई का विवरण दे सकते हैं। पवित्र शास्त्र में वे लोग भी ऐसा ही करते थे। मैं भाई नेविल और भाई बीलर्स की प्रार्थनाओं की सराहना करता हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने लोगों के लिए प्रार्थना करी और प्रभु की सहायता व दया मांगी। और यदि आप अपने चारों ओर दृष्टि करें और हमेशा ऐसी चीजें देखें तो आप पाएंगे कि ये सब वास्तविक और मूल बातें हैं। और जब भाई नेविल इन सभी डीकन सेवकों को साथ लेकर मंच पर आए कि कलीसिया में लिए गए दान पर परमेश्वर की आशीष मांगी जाए, तो मैंने उन्हें प्रार्थना में उन लोगों के लिए भी निवेदन करते सुना, किस तरह से वो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। और मुझे ये सुनकर बहुत भला लगा कि एक पादरी अपने डीकन्स के लिए प्रार्थना करता है और प्रत्युत्तर में डीकन्स अपने पादरी के लिए प्रार्थना करते हैं। जब आप किसी कलीसिया में ऐसी सहयोग भावना को देखते हैं तो जानिए कि उसमें कुछ न कुछ विशेष होने जा रहा है। यही तरीका है कि कलीसिया को एक सिद्ध ढांचे या स्थिति में होना है। और इससे मुझे एक विषय की सामग्री मिली है। मैं कादेश में मिली आशीष पर वचन प्रचार करने जा रहा था और उस बारे में कि उन्होंने उन खोजों की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था, मगर तभी मैंने किसी और विषय पर वचन प्रचार करने का विचार कर लिया और चंगाई के बारे में एक छोटी सी गवाही मैं देना चाह रहा हूँ। मैं आशा कर रहा था कि मेरा लड़का बिली उधर पीछे बैठा होगा। वह गवाही उसी की जेब में है और बिली अब सभाओं में पहले से अधिक अच्छा व्यवहार प्रदर्शन कर रहा है। पहले वो परेशान होता था और घबरा जाता था और वह लोगों से परेशान होकर कहता रहता था, ओ जाइए, जाकर बैठिए, जाकर बैठ जाइए, मैं आपको प्रार्थना कार्ड दे दूंगा। मगर मैंने अभी कुछ समय से देखा है कि सभा में बहुत से ऐसे बीमार लोगों को देखकर वह दुखी होता है। अगर उसके पास प्रार्थना कार्ड बाकी नहीं बचते तो वह उन सभी को एक कमरे में बिठा देता है ताकि मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकूं। और वह घटना पिछली बार शिकागो की है। अगर बिली आ जाता तो मैं वह पत्र आपको पढ़कर सुनाता। मैंने उससे मिलने या सूचित करने की कोशिश नहीं की। उसे ये नहीं मालूम कि मैं आज सुबह यहाँ आ रहा हूँ और उस पत्र की मुझे जरूरत है। मगर इतने अधिक बीमारों को देखकर सहसा मुझे उस बात का विचार आ गया। वह कुछ इस प्रकार से है। वह एक सत्यापित पत्र है जिसके बारे में मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था। मुझे इस बारे में कभी कुछ बताया नहीं गया है। उन समाचार पत्रों में ओरल रॉबर्ट्स की आलोचना करी गई थी कि उन्होंने एक मधुमेह की रोगी महिला के लिए प्रार्थना करी थी, मगर वो महिला मर गई थी।
और एक अमेरिकी नागरिक होने के नाते मैं यहाँ के कानून और कानून के अधिकारियों के विचार सुनना और जानना चाहता हूँ, मगर मेरा विचार है कि ये बात न्याय संगत नहीं है। मुझे संदेह है कि वे लोग उन सारी घटनाओं को अखबार में छापते हैं जब ओरल रॉबर्ट प्रार्थना करते और लोग चंगे हो जाते हैं, जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। मैं नहीं समझता कि वे इन खबरों को इधर उधर फैलाते हैं, एक बार भी नहीं। वे ऐसा नहीं करेंगे। फिर मैंने सोचा कि उन लोगों को शैतान ने गड़बड़ी करने के लिए प्रयोग किया है और परमेश्वर ने ऐसा होने दिया है ताकि न्याय के दिन उनको इसका उत्तर देना पड़े। मगर मैं जानता हूँ कि ओरल रॉबर्ट ने हजारों हजार लोगों के लिए प्रार्थनाएं करी हैं जो मरने वाले थे और अब वे चंगे हैं। अतः आप देखिए कि वे इस बारे में पक्षपात कर रहे हैं। वे लोग अपना पक्ष आलोचनात्मक पहलू तो समाचार पत्रों में देते हैं, मगर दूसरा पहलू नहीं दिखाते। अब देखिए कि समाचार पत्रों को जो भी घटनाएं होती हैं उनसे जनता को अवगत कराना चाहिए। तब मैं सोचता हूँ कि यदि लोग एक दूसरे के बारे में वास्ता रखते हैं, तो यदि कोई चंगाई पाता है, वास्तव में चंगा होता है, तो उस बारे में पूरे देश के समस्त समाचार पत्रों को लेख छापने चाहिए। मगर आप उन अखबारों को ऐसा करने के लिए खरीद नहीं सकते। नहीं, आप उनके पास ऐसा कोई समाचार लेकर जाएं तो वे उस पर हंसेंगे, नाक भौं सुकेड़ेंगे और उसे आपको लौटा देंगे। मगर यदि किसी बात की आलोचना करनी हो तो वो उसे कर देंगे। इससे ये बात प्रकट होती है कि यह देश अब न्याय में जाने वाला है। ठीक है, और न्याय तो होता ही है, उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। और वे लोग बस अपने सिर पर अंगारों का ढेर लगा रहे हैं और वे लोग अपने सिद्धांतों से अलग जा रहे हैं। एक समाचार पत्र का दायित्व या सिद्धांत ये होता है कि वह जनता को अच्छी या बुरी जो भी घटना घटती है उसकी जानकारी दे, मगर वे अपने सिद्धांतों को छोड़ चुके हैं। और जब वो अपने सिद्धांतों से परे हट गए हैं तो फिर वे अपने उद्देश्य को भली प्रकार पूरा नहीं कर सकेंगे। और गिरजे या कलीसिया के साथ भी यही बात है। जब कलीसिया अपने उसूलों को छोड़ देती है तब वह अपने संतों की सेवा कभी अच्छी तरह से नहीं कर सकती। हमें दोनों बातों को एक साथ रखना है। हमें एक सूत्र में बंधे रहना है। हमें एक हृदय और एक मत होना है, अन्यथा हम कभी भी लोगों और परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे। यदि हम पवित्र शास्त्र के सिद्धांतों पर एक मन व एक मत से स्थिर न रहें और उन बातों पर कायम न रहें जो परमेश्वर ने ठीक बताई हैं, तो कुछ न होगा। हमें सर्वदा उन पर चलना होगा। बिली शिकागो के एक कमरे में था। एक स्त्री और उसका पति उसके पास आए। पति के फेफड़ों में कैंसर था। वह मृत प्राय था और उसकी पत्नी लकवे की शिकार थी और व्हील चेयर में बैठी थी और वह अपने उस पति को सहारा देने की चेष्टा कर रही थी जो कैंसर से ग्रस्त था और खड़ा हो सकने में असमर्थ था। और बिली ने उससे कहा, श्रीमान, मुझे खेद है, मुझे आपको प्रार्थना कार्ड देकर खुशी होती, मगर मेरे पास एक भी कार्ड नहीं बचा है। बिली ने उससे कहा। और इस व्यक्ति ने कहा, बेटे ठीक है। उसने कहा, ठीक है, हमने यहाँ आने की काफी कोशिश करी मगर हमारी लाचारी थी। बिली ने कहा, मैं बताता हूँ कि अब आपको क्या करना है। मैं अपने पापा को लेकर आता हूँ और उन्हें अंदर ले जाता हूँ और मैं ही उन्हें बाद में बाहर लेकर आता हूँ। जब आप उनका वचन प्रचार सुन लें और मैं उन्हें बाहर लेकर आऊँ, तब आप अपनी पत्नी को लेकर उधर उस छोटे से कमरे में मौजूद रहना जिसके पास से मैं गुजरूंगा। मैं उनसे आपके लिए प्रार्थना करने को कह दूंगा। उन्होंने कहा, ओ बेटा, ये बहुत अच्छा है। आपने उनके व्यवहार को देखा? उन्होंने कहा, ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ये ठीक रहेगा। और उस रात जब वो वापस वहाँ पहुँचा तो जो कुछ उसने मुझसे कहा था आज भी वह उसका विरोध करता है। उसने कहा था कि उसका एक रिश्ते का भाई है जिसके फेफड़ों से खून आ रहा है और वहाँ बहन है जिसके पेट में फोड़ा है और उनकी मदद करने के हेतु वो लोग वहाँ कमरे में आ बैठे हैं। आप देखिए कि उस कमरे में बीमार लोग भरे हुए थे, मगर जाते समय हमने उनके लिए प्रार्थना करी और डाक द्वारा हमें एक पत्र प्राप्त हुआ कि उस व्यक्ति का फेफड़ों का कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया है और उसकी पत्नी जो उस दिन व्हील चेयर में थी पहले की तरह बिल्कुल ठीक होकर चल फिर रही है। वह व्यक्ति जिसके फेफड़े तपेदिक से ग्रस्त थे और लहू बह रहा था अब पूर्ण स्वस्थ है और उसकी पत्नी का पेट का फोड़ा अच्छा हो चुका है। वे चारों के चारों एक साथ चंगाई पा चुके हैं और मुझे संदेह है कि समाचार पत्र कभी भी ऐसी खबरों को छापना चाहेंगे। समझे? ओ, मगर परमेश्वर तो आज भी वही परमेश्वर है। आप जानिए कि वह अपने ही ढंग से कार्य करता है और वह अत्यंत भला है। हम अत्यंत प्रसन्न हैं कि वह परमेश्वर है। उस रात हम एक प्रचारक के बारे में बात कर रहे थे जिसके विषय में हमें पता है कि वह बीमारों के लिए प्रार्थना करने जाया करते थे और उन्होंने लुईविले के एक अस्पताल में जाकर एक तपेदिक के रोगी के लिए प्रार्थना करी और वह स्त्री मर गई। उस प्रचारक ने इस पर कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है वरना वह अपने वचन को पूरा करता। उसने कहा, मैंने उस महिला पर पवित्र शास्त्र के अनुसार हाथ रखकर उसे मखसूस करके प्रार्थना करी थी। यदि वह अपने वचनों पर कायम नहीं रह सकता है तो फिर वो परमेश्वर ही नहीं है।
तब तो यह पवित्र शास्त्र बस एक किताब है। यदि आप परमेश्वर को नहीं जानते तब आपको ऐसा ही प्रतीत होता है। बीमारों के लिए चंगाई पाने की बात और वचन पवित्र शास्त्र में दिया गया है, मगर बात केवल उतनी ही नहीं है। चंगाई मिलना व्यक्तिगत विश्वास पर निर्भर करता है, समझे। और मैंने अपनी पत्नी से कहा कि यहाँ बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें मैं जानता हूँ कि वे होनी हैं। मैं नहीं जानता कि अंत में मेरे साथ क्या होगा। हो सकता है कि इसी तरह का कुछ मेरे साथ भी हो। यदि परमेश्वर कभी अपनी करुणा का हाथ मेरे ऊपर से हटा ले तो मेरा भी यही परिणाम होगा। मगर जब तक उसकी दया का और उसके नेतृत्व का हाथ बढ़ा हुआ मेरे ऊपर है, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। मगर मैंने मैडा से पूछा, उस रात जब दर्शन में मैंने अपनी छोटी सी बेटी शैरोन को देखा था, तब उस समय कमरे में कौन था? उस दिन वैसे ही मैं लगभग बेहोश सा हो गया था। मैं सड़क पर बैठ गया था और उस दर्शन की कथा जो मैंने देखा था आपको मालूम ही है, जिसमें मृत्यु के बाद मैंने उसे देखा था। मैंने देखा था कि मेरी ओर वो चली आ रही थी और उस दर्शन की तरह से यहाँ जेफरसन विले में एक नवयुवती सड़क पर चली आ रही थी। मुझे उसे देखकर अपने दोनों हाथों से सिर थामना पड़ा था। वो मेरी उस शारोन से बहुत मिलती जुलती थी जिसे मैंने दर्शन में जवान लड़की के रूप में देखा था। मेरी शारोन भी नवयुवती बन चुकी थी और उस दिन प्रात उस दर्शन के बाद महिमा में मैंने होप को देखा। होप मुझे बता रही थी। उसने अपने हाथों से मेरे कांधों को थाम कर कहा, बिल चिंता मत करो, हम यहाँ से अधिक अच्छी स्थिति में हैं। मैं उस समय आत्महत्या करने की चेष्टा कर रहा था और उसने कहा, हमारे लिए चिंता मत करो, मुझसे वादा करो कि तुम आगे से कोई चिंता नहीं करोगे। और मैंने कहा, होप मैं इसका वायदा नहीं कर सकता क्योंकि मैं परेशान हूँ, ये मेरे बस के बाहर की बात है। मैं दर्शन से बाहर आ गया। मैं उस अंधेरे कमरे में खड़ा था और वो दर्शन नहीं था, कल्पना नहीं थी, मगर उसकी बाहें मेरे चारों ओर अब भी मुझे थामे थीं और वो मुझे थपथपा रही थी। मैंने सोचा, एक क्षण रुकूं, ये नहीं हो सकता। उन दिनों मैं नहीं समझता था कि ये क्या है, दर्शन है या क्या है। मैं इस स्थिति को दौरा पड़ना समझता था या उस पार की अनुभूति कहा करता था। मैंने पाया कि उसके हाथ अभी तक मेरे चारों ओर कसे हैं। मैंने कहा, हो क्या तुम यहाँ हो? उसने कहा, बिल वादा करो कि तुम मेरे और शैरोन के लिए और अधिक चिंता नहीं करोगे, क्योंकि उस समय मैं जीवन के अंतिम छोर पर खड़ा आत्महत्या करने के लिए तैयार था। मैंने कहा, मैं वादा करता हूँ। और उसने मुझे चूमा और मेरी पीठ अपने हाथों से थपथपा दी। और तब मैंने पूछा, हो तुम कहाँ हो? मैं उठा और मैंने बत्ती जलाने की वो जंजीर खींचकर बत्ती जला दी। मैंने चारों ओर खोजबीन करी कि कहीं किसी कुर्सी पर वो बैठी मिल जाए। वह परमेश्वर है। वह आज भी वही परमेश्वर है जो उस पर्वत पर था जहाँ उसका रूपांतर हुआ था जब मूसा और एलिया वहाँ प्रकट हुए थे। वह आज भी परमेश्वर है, चाहे हम कितने भी कष्ट और आजमाइशों से क्यों ना गुजरें। बस ये याद रखें कि कोई जो हमारे बारे में जानता है वो है, जो मार्ग को प्रकाशित करके चीजों को हमारे लिए वास्तविक बनाता है। मैं नहीं जानता कि वहाँ पर्दे के पीछे क्या है, मगर मैं एक बात जानता हूँ, मैं उसकी उस बड़ी बुलाहट के निशाने की ओर दौड़ रहा हूँ। प्रत्येक दिन मैं उसी महान दिन की बाट जोहता जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ जब मैं उसे आमने सामने देखूंगा और उसके अनुग्रह के द्वारा अपने उद्धार की कथा सुनाता जा रहा हूँ। उसी महान दिन के लिए मैं जी रहा हूँ जब इन सारी बातों को जिन्हें आज कर रहा हूँ पीछे छोड़ दूंगा और आगे बढ़ता चला जाऊंगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये आराधनालय जिसमें आप हैं यह अपने पांव पर स्थिर होकर खड़ा रहे। मैं चाहता हूं कि आप उस महान बुलाहट के निशाने की ओर मजबूती के साथ आगे बढ़ते जाएं। जो भी आप करें मिलजुल कर करें और एक घराने के रूप में एकजुट होकर रहें, मगर हमेशा एक बाह इसके लिए तैयार रखें कि किसी को बाहर से यहाँ अंदर ला सकें। मगर देखें कि आप इस विश्वास से जिसका प्रचार हम कर रहे हैं और जिसके लिए संघर्षरत हैं, एक इंच भी आप इधर उधर ना हो, क्योंकि यदि आप मुझे परमेश्वर का सेवक मानते हैं तो जाने कि यह परमेश्वर का कार्यक्रम है। यह कभी बहुमत में नहीं होगा, यह हमेशा अल्पमत में रहेगा। हमेशा यह अल्पमत में रहा है और रहेगा। मगर याद रखिए कि यूं लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता को यही भाया है कि स्वर्ग का राज्य तुझे दे। हमारी कलीसिया में सेवकाई के कई कार्य हैं, रखवाले, डीकन्स, ट्रस्टीज, पादरी, संडे स्कूल अधीक्षक आदि, क्योंकि हमारा गिरजा प्रभु के हिसाब से स्थिर किया गया है और आप लोगों ने इन सेवकों और पादरी आदि को चुना है। मैं केवल ऊपरी देखरेख करने वाला और कभी कोई सलाह आदि देने वाला हूँ और यही ठीक है। आप ही हैं जो अपने सेवादार या पादरी को चुनते हैं। आप स्वयं अपने ट्रस्टीज और डीकन्स को चुनते हैं। आप ही इसके प्रत्येक सेवकाई के पद के लिए सेवकों का चुनाव करते हैं और ये आपका उत्तरदायित्व बन जाता है कि आप उनका साथ दें, उन्हें सहयोग दें।
समझे, वे मानव हैं, केवल मनुष्य हैं और वे तो गलतियां करेंगे। मगर यदि अमेरिका का राष्ट्रपति कोई गलती करता है तो क्या हम उसे तुरंत बाहर निकाल देते हैं? हम उसकी गलती को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा ही हम इस गिरजे में करना चाहते हैं। मैं भाई नेविल को उन डीकन्स के लिए कुछ समय पहले प्रार्थना करते सुन रहा था और वहाँ द्वार पर खड़ा उन ट्रस्टीज की गवाहियां सुन रहा था कि किस प्रकार से आप सभी एक मत हैं। आप ऐसे ही बने रहिए और इन डीकन्स, ट्रस्टीज और अपने पादरी सेवक के संग सहयोग करते रहिए। और याद रखिए कि जब आप इस प्रकार से एक साथ एकजुट होकर रहेंगे तो याद रखें कि शैतान अपना काम शुरू करेगा कि इसमें कोई दरार पैदा कर सके। अब देखिए कि हमेशा ऐसा होता रहा है और होता रहेगा, मगर आप अपने सेवकों के साथ साथ रहिए। और यही बातें थी जो मैं आपसे कहना चाह रहा था। आज सुबह मेरे पास सूचना पट पर चिपकाने के लिए कुछ सामग्री है जो कि बोर्ड की मीटिंग और उसके पदाधिकारियों के संबंध में सूचनाएं हैं। वह सूचना पट पर लगा दी जाएंगी और उसकी एक प्रति मेरे पास है जिसे मैं बोर्ड के अध्यक्ष भाई रॉबर्टसन को दे दूंगा और उसी की एक प्रति भाई कॉलिंस के लिए भी है जो डीकन्स बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ये सारे सेवकाई के पद पवित्र शास्त्रानुसार बनाए गए हैं और उन्हें जो कार्य करने हैं वे भी व्यवस्थानुसार ही होने चाहिए। इसीलिए ट्रस्टीज का अपना कार्यालय है और डीकन्स का अलग कार्यालय है और संडे स्कूल सुपरिंटेंडेंट का अपना कार्यालय है और पादरी या सेवादार इस झुंड का चरवाहा है। अब इन सभी में समान बातें भी हैं। मैं सोचता हूँ कि आपकी कार्य सभा एक साथ नहीं होनी चाहिए, वरन वह प्रत्येक कार्यालय की अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि जब तक कोई ऐसा विषय उनके सामने प्रस्तुत न किया जाए डीकन्स को ट्रस्टीज से कुछ नहीं कहना होता और इसी के उलट ट्रस्टीज को भवन व आर्थिक पक्ष देखना होता है। उन्हें डीकन से कुछ काम नहीं पड़ता। डीकन्स कलीसिया के सिपाही और पादरी के सहायक हैं और ट्रस्टीज सारी संपत्ति के प्रति उत्तरदायी हैं। ट्रस्टीज को इसके आत्मिक पक्ष से कुछ मतलब नहीं है और डीकन्स को इसके आर्थिक मामलों से कुछ मतलब नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए। संडे स्कूल अधीक्षक को संडे स्कूल की देखभाल करनी है। अतः ये सारी बातें लिखित रूप में मैंने लिखकर टाइप करवा के सूचना पट पर लगवा दी हैं। हम अपने इस गिरजे के सिद्धांतों को एक फ्रेम में लिखकर टांगने जा रहे हैं कि हमारी कलीसिया किन बातों की पक्षधर है। उन सिद्धांतों को हम यहाँ गिरजे में फ्रेम करके लगाएंगे कि हमारे क्या सिद्धांत हैं या हम क्या मानते हैं और किन बातों पर स्थिर हैं। एक कलीसिया बनने के लिए हमें सिद्धांत चुनना जरूरी है। हम कोई ऐसी रेखा नहीं खींच रहे हैं कि बस हम उतनी दूर तक जाएंगे। हम प्रत्येक जन के साथ सहभागिता में कितनी भी दूर तक जाएंगे जहाँ तक परमेश्वर अपने वचन में हमें अपने लोगों तक ले जाएगा। अब एक संग जुड़े रहें, एक मत रहें, एक हृदय हो और परमेश्वर में होकर आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर हमसे ऐसा ही चाहता है। अब हम प्रार्थना करें और फिर उसके वचन में चलें। हे अमूल्य प्रभु, अब हम तेरे दिव्य वचनों को पढ़ने जा रहे हैं। काश तेरा पवित्र आत्मा उन वचनों को हमारी आवश्यकता अनुसार हमें समझाए और होने दे कि हम तेरे वचन के द्वारा बातचीत करें। प्रभु, हम तेरे वचन के द्वारा व्यवहार करें और जीवित रहें। जैसा कि तूने कहा है, हम ये जानें कि अनुग्रह के द्वारा हम तेरी संतान हैं। काश इस गिरजे में ऐसी सहभागिता स्थापित हो, ये देख कर कि हम एक बड़ी हलचल की स्थिति में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम अनुभव करते हैं कि हम में से और सेवक तैयार हों जो कि बाहर दूसरे क्षेत्रों में वचन प्रचार की सेवा कर सकें। अगर आप चाहें तो मैं दुनिया के दूसरे स्थानों में जाऊं और वहां उस विश्वास को स्थिर करके लोगों को शिक्षित करूं और सेवकाई का कार्य उनके द्वारा किया जा सके। और काश वही विश्वास जो संतों को एक बार ही सौंपा गया था और जिस विश्वास में हम शानदार ढंग से कायम हैं, उसी विश्वास का एक चक्र सारी दुनिया में स्थापित हो जाए। प्रभु, इस विनती को स्वीकार करें और होने दे कि ये घास फूस के ढेर सरी का स्थान जो कभी ऐसा ही था जब हमने इसे आपको समर्पित किया था। प्रभु, होने दे कि यहाँ ऐसी कलीसिया, ऐसा गिरजा उठकर खड़ा हो सके कि यहाँ से सेवक, प्रचारक, शिक्षक, धार्मिक कार्य करने वाले सेवादार सारी दुनिया के हर हिस्से में भेजे जा सकें। हम आज प्रात अपने भाई और बहन स्ट्रीकर के लिए विशेष आशीष मांगते हैं जो कि बीमार हैं। हम जानते हैं कि हम सभी को इसी रीत से जांचा जाता है। परमेश्वर के पास जो भी उसका पुत्र आता है वह उसकी ताड़ना करता है। यदि हमारी ताड़ना नहीं हुई और हमें कष्टों में से नहीं निकलना पड़ा तो फिर हम व्यभिचार की संतान ठहरेंगे और परमेश्वर की संतान नहीं बन पाएंगे। भाई और बहन स्ट्रीकर को शक्ति और सामर्थ्य दे कि वह अपने कार्य में फिर से लग सकें। यदि उन्हें खाने पीने की कोई तंगी या समस्या हो तो तेरा आशीष भरा हाथ उन पर साया करे, क्योंकि हम नहीं जानते, मगर ऐसा हो सकता है कि प्रत्येक प्रयास से तू यह दिखाना चाह रहा हो कि अफ्रीका के मूल निवासी कितने सच्चे मसीही जन हैं। प्रभु, इस प्रार्थना को ग्रहण करे
अब ये सारी बातें तेरी इच्छानुसार पूरी हो। इस सेवक भाई नेविल को आशीष दें। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि जैसा आपने पहले किया, आप उन्हें इस झुंड का चरवाहा बनाए रखेंगे। हम उनकी प्यारी पत्नी को भी नहीं भूलेंगे जो इस समय सख्त बीमार हैं। शत्रु तो यही चाहेगा कि भाई नेविल उन बच्चों के साथ अकेले रह जाएं जिनकी मां न रहे, मगर हम विश्वास सहित यीशु मसीह के लहू को बहन और शत्रु के मध्य में रख रहे हैं। होने दे परमेश्वर कि तेरा आत्मा बहुतायत के साथ उस बहन पर बना रहे। हम जानते हैं कि प्रत्येक बहन के लिए आज के इस काल की अंधेरी घाटी से गुजरना तय है, मगर हमारी प्रार्थना है कि तू उस बहन के संग हो। उन छोटे बच्चों को आशीष दे। वह बहन अब बहुत परेशान और चिड़चिड़ी हो रही होगी, मगर होने दे कि इस परिवार के लिए पवित्र आत्मा सदैव करुणा के द्वार पर हर समय उपलब्ध रहे। वहाँ पर प्रभु हमारे भाई वुड, भाई ईगन, भाई रॉबर्टसन और सभी को आशीष दे। हमारे सभी डीकन्स, ट्रस्टीज आदि को जो चर्च से जुड़े हैं तू आशीषित कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू ऐसा होने दे कि वह अपने कार्यकाल को पवित्रताई व धार्मिकता के साथ पूरा करें। प्रभु उनको भी आशीष दे जिन्होंने विगत समय में तेरी सेवकाई करी है। और हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे संग बना रहे, हमारे साथ साथ रहे, ताकि हमारी कलीसिया एकता, आत्मिकता और प्रभु के प्रेम वाली कलीसिया के रूप में पहचानी जा सके। हम प्रार्थना करते हैं कि अब तू हमें अपना वो वचन तोड़ कर देगा जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, और हमारी जरूरत के अनुसार हमें वचन देगा। जबकि हम तेरा वचन पढ़ते हैं तू उसे तोड़कर हमें दे, क्योंकि इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना करते हुए मैं सोच रहा था, जब हम अपने नए बोर्ड और ट्रस्टीज आदि के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तब मैं भाई फ्लीमन और डिकमन और दूसरे भाई जो बैठे हैं उनके बारे में सोच रहा था। इन्होंने पूर्व में अपनी सेवकाई बड़ी अच्छी तरह से पूरी करी है, और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने बड़ी वफादारी से सेवा का काम किया। काश प्रभु सर्वदा इनके साथ रहे, इन्हें आशीषें दे और इनकी सहायता करे। अब मैं वचन में से पढ़ना चाहता हूँ। आप याद रखिएगा कि सूचना पट पर सूचनाएं हैं और होने वाली सभा का कार्यक्रम आदि है। आज प्रात हमें खुशी है, मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूँ, हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्ति है जो कि मेरे लिए गुजरे समय में अमूल्य साबित हुआ है और आज भी अमूल्य है, और वे हैं हमारे अच्छे भाई फ्रेड साथमन और उनकी पत्नी जो सॉस्केचुअन कनाडा से आए हैं, जो थोड़े समय यहाँ हमारे संग रहेंगे और हमारे देश में कुछ समय ठहरेंगे, मगर हमारी सहभागिता में वह निरंतर रहने वाले प्रिय भाई हैं। भाई फ्रेड साथमन यहाँ बैठे हैं। जब मैं कनाडा में होता हूँ तो मेरी सभाओं का प्रबंध वही करते हैं। एक और मूल्यवान भाई हैं जो पहले कनाडा वासी थे, जो कि एक व्यापारी हैं और दुनिया को यह साबित कर सकते हैं कि आप उदारता में परमेश्वर से आगे नहीं जा सकते। इन्होंने और इनके घनिष्ठ मित्रों ने एक संस्था भवन बनाने के लिए एक कोष बनाया है, या एक धार्मिक काम करने के लिए एक संस्था या योजना बनाई है, और उन्होंने मुझे एक प्रार्थना सभा के लिए ऑकलैंड में बुलाया और कहा कि उनके पास धन है जिसे वे पूरी तरह से उस संस्था में लगाना चाहते हैं। भाई फ्रेड के पास कुछ पैसा था जिसे वे मुझे देना चाह रहे थे, मगर मैं व्यक्तिगत रूप से उसे कभी भी नहीं लेना चाहता था। अतः हमने फैसला किया कि उसे हम कनाडा के भाइयों को देंगे और सभा में चंदा भी नहीं लेंगे, मगर ऐसा करना कुछ अधिक ठीक नहीं रहा। सभाएं बहुत अच्छी रहीं, मगर चूंकि हमने दान नहीं लिया इसलिए कुछ अटपटा सा रहा। मैं इसकी परवाह नहीं करता कि कोई गिरजा करोड़ों डॉलर धन वाला है, फिर भी परमेश्वर के प्रति आपका उत्तरदायित्व है कि आप दान जमा करें, क्योंकि ऐसा करना आराधना का एक अंग है। ऐसा न करके आप उसमें डाका डाल रहे हैं। मैं जितना ज्यादा धन आदि के खिलाफ रहा हूँ वो बात तो ठीक है, मगर जब किसी मनुष्य से कहीं गलती हो जाए तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि भाई फ्रेड और मैंने देखा कि चंदा न लेना कुछ ज्यादा ठीक नहीं रहा। और भाई बोर्डर्स, जब भाई फ्रेड के पास से मैं आपके पास ऑकलैंड पहुंचा तो मैंने कह दिया कि ऐसा मत करना और दान पात्र सभा में घुमाना और दान लेना, और जो भी पैसा आए उसे अपनी संस्था के लिए रखना और किसी अन्य कहीं होने वाली सभा के लिए उसे उपयोग में ले आना। और सभा समाप्त होने से पूर्व भाई बॉर्डर्स और उनके मित्र मेरे पास आकर बोले, जितना खर्चा हमने इस सभा में किया था उतना वापस मिल गया है। और तब कुछ दिनों पूर्व उन्होंने सैन जोन्स कैलिफोर्निया में एक सभा का प्रबंध किया, जहां पर मेरा अंदाजा है कि लगभग 60 या 70 विभिन्न गिरजे उस घाटी में जमा हुए। वे सब अलग अलग विश्वास के थे, मगर सभी एक दूसरे से सहयोग कर रहे थे। वहां पर हमने बड़ी शानदार सभाएं करी और दोबारा नवंबर में फिर वहां जाएंगे। भाई फ्रेड और भाई बॉर्डर्स जो यहाँ पीछे बैठे हैं, आपको यहाँ पाकर हमें बहुत खुशी हुई है। ये लोग आप सभी लोगों के लिए अजनबी हो सकते हैं, मगर मेरे लिए जब मैं बाहर सभाएं कर रहा होता हूँ ये भाई बहुत मूल्यवान साबित होते हैं, उसी विश्वास के लिए जो कि हमारा है
ये भाई बड़ी निष्ठा से उसे स्थिर करने की स्पर्धा में जुटे रहते हैं। भाइयों, आपको परमेश्वर आशीष दे। इस छोटे से पुराने आराधनालय में आपको यहाँ आज प्राप्त पाकर हम आनंदित हैं। यहाँ आपके देखने लायक अधिक कुछ नहीं है, मगर यहाँ कुछ ऐसा है कि हमें पता है कि परमेश्वर यहाँ उपस्थित रहता है। हम इसके लिए खुश हैं, और यदि समय होता तो मैं बताता कि यहाँ आज हमारे बीच में और भी मूल्यवान भाई उपस्थित हैं। अब मैं पूर्वानुमान लगा रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ कि यदि प्रभु की इच्छा हुई तो अगले कुछ दिनों में मुझे बोझ मिल रहा है कि मैं ओहियो जाऊँ। मैंने इसकी घोषणा नहीं करी है, मगर अगली सभा में शायद ओहियो जाऊँ। वहाँ कैंप ग्राउंड में मेरे साथ भाई सलीमन रहेंगे। शीघ्र ही हम वहाँ जाएंगे। वो केवल 100 मील दूर है, या लगभग इतनी ही दूर है। जेने, यदि परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करता रहे तो ये बड़ा अच्छा दौरा रहेगा। अगर तुमने अपनी छुट्टियों का कोई अन्य कार्यक्रम ना बनाया हो तो साथ में चलना। भाई सलीमन की हम बहुत सराहना करते हैं। वह बहुत बढ़िया मनुष्य हैं और संग संग हमारे पुराने संबंध हैं। वे नगर के मेयर हैं, पुराने मेयर हैं, और पुराने फैशन के केंटकी वासी हैं। बस उनके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ। हम दोनों ही केंटकी के पहाड़ी क्षेत्र में पले पोसे और बड़े हुए हैं। उस दिन जब हम मिले थे तो उन्होंने पूछा, बिली, क्या अब भी तुम्हारी गर्दन में से हींग की सी सुगंध आती है? अब आप जान लें कि वे कितनी अधिक कंटकी वासी हैं। अब अपने कंटकी भाइयों का अनादर नहीं करूंगा। भाई जेफरी वगैरह कंटकी वासी हैं। आप जानते हैं कि मैं भी कंटकी प्रांत का रहने वाला हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम क्या हैं। ना तो हम कंटकी वासी हैं और ना ही अमरीकी हैं। हम तो यात्री और अजनबी हैं और एक नगर की खोज में हैं जो आने वाला है। अब वचन पढ़ने के लिए हम कुछ क्षणों के लिए निर्गमन की पुस्तक में से पढ़ेंगे। मैं 23 अध्याय की 20वीं आयत से 23 आयत तक पढ़ना चाहता हूँ, और इसमें से मैं इस आश्चर्य का विषय चुनना चाहता हूँ, संपूर्ण छुटकारा। और मैं अधिक देर नहीं बोलूंगा। अब आप अपने पवित्र शास्त्र में से निर्गमन 23:20 से 23 निकाले। सुन, मैं एक दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। मुझे विश्वास है कि सभा जानती है कि यह दूत कौन था, क्योंकि मेरा नाम उसमें है। और यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वो करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे वहाँ पहुँचाएगा, यानी तुझे अमोरी, हित्ती, परज्जी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुँचाएगा, और मैं उनको सत्यानाश कर डालूंगा। अपने वचन पर आशीष दे। जबकि हम कुछ क्षणों में इस पर बोलने जा रहे हैं, आप मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं इस विषय पर यानी संपूर्ण छुटकारे के बारे में सोच रहा था। कलीसिया अल्पमत में रही है, उसकी सदस्यता हमेशा कम रहेगी जब तक यीशु न आए, मगर वह परमेश्वर के द्वारा दिए गए लाभ में बनी रहेगी। हम बस ये जान लें कि यह जीवते परमेश्वर की कलीसिया है। ये ब्रहणम टैबरनेकल नहीं है, क्योंकि ब्रहणम टैबरनेकल तो बस उसका एक अंग है। देश में और भी ऐसी कलीसियाएं हैं। भाई स्नेलिंग आज रात बपतिस्मा देंगे। मैं भूल गया था कि भाई कर्टिस ने मुझसे इसकी घोषणा करने को कल कहा था। वह आज बपतिस्मे देने की सभा का आयोजन कर रहे हैं। यदि यहाँ कोई है जिसका अभी तक बपतिस्मा नहीं हुआ है, तो क्यों ना वह आज रात बपतिस्मा ले ले। भाई स्नेलिंग खुशी से आज रात उन्हें बपतिस्मा दे देंगे। उडीका के होलीनेस आराधनालय में ये सभा होगी। न्यू ऑल्बनी में भाई जूनियर जैक्सन की कलीसिया है। पूरे देश में ऐसी बहुत सी कलीसियाएं हैं। हम सभी जी रहे हैं, मगर लगता है कम या ज्यादा हम हार जाने की मुद्रा में। आज रात मैंने भाई नेविल को कहते सुना था, और मुझे कुछ ऐसा विचार आया कि लोग लगता है उद्धार से पीछे हट रहे हैं। इसको जानने पहचानने के बाद ऐसा है तो कुछ खास बात नजर आती है। क्योंकि वो उसे जान गए हैं, तभी इसके प्रति लापरवाही से कह देते हैं, ओ परमेश्वर इसे कर सकता है, मगर ये भावना नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, जब मूसा को खुदा ने बुलाया, वह पूरी तरह से संपूर्ण रूप से एक नबी बन गया था। जब परमेश्वर किसी को कुछ सेवा का काम करने के लिए भेजता है, तो वो उसे उन सभी चीजों से सज्जित करके भेजता है जो उस व्यक्ति के लिए आवश्यक होती हैं। यदि परमेश्वर किसी को प्रचारक करके बुलाता है, तो वह उसमें ऐसा कुछ भर देता है कि वह वचन प्रचार कर सके। यदि वह किसी को शिक्षक के रूप में बुलाता है, तो
तो उसमें ऐसा गुण भर देता है कि वह शिक्षा दे सके। यदि वो किसी को नबी के रूप में बुलाता है तो वह उसमें ऐसा कुछ भरता है कि वह दर्शन देख सके और नबी बन सके। परमेश्वर सर्वदा अपने जन को पूरी तरह से सुसज्जित करता है, और ठीक ऐसा ही उसने तब किया जब उसने मूसा को मिस्र में भेजा। उसने एक विशेष रूप से उसे पाला पोसा बड़ा किया, उसे किसी अलग तरीके से शिक्षित किया और उसने उसे अपने हिसाब से ढाला और संवारा। इब्राहिम से हजारों वर्ष पूर्व जब उसने वायदा किया था कि वह लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाएगा, तभी उसके विचारों में वह मूसा था कि वह मूसा को कैसा बनाएगा जैसा मूसा बनाया गया था। मूसा संपूर्ण रूप से नबी था और पूरी तरह से सिद्ध नबी होने के नाते क्या हुआ, यदि आप मसीही हैं तो आपकी तरह से यानी पूरे मसीही व्यक्ति की तरह से वह पूरा नबी था। परमेश्वर आधे मसीही नहीं बनाता, परमेश्वर पूर्ण रूप से मसीही बनाता है। परमेश्वर अर्ध प्रचारक नहीं बनाता, वरन प्रचारक स्वयं आधा प्रचारक बना रह सकता है। और परमेश्वर अपने बच्चों को पूरी तरह मसीही बनाता है, मगर कभी कभी वे आधे मसीही बनकर रह जाते हैं। मगर परमेश्वर की इच्छा नहीं होती कि वे आधे बने रहें। उनके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना में वे लोग अपने तरीके शामिल कर देते हैं और इसी वजह से वे ऐसे आधे बनकर रह जाते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि वे आधे मसीही बनकर रह जाएं या आधे प्रचारक बने, कि वे दोनों ओर समझौते करें। वो चाहता है कि वे पूर्ण रूप से रिक्त स्थान में खड़े स्थिर बने रहें। अब मूसा को लीजिए, परमेश्वर ने उसे संपूर्ण छुटकारा दिलाने के लिए पूर्ण सिद्ध भविष्यद्वक्ता बनाया था और मूसा पूरी रीत से परमेश्वर के हाथों में समर्पित था। यही कारण था कि वह पूर्ण नबी बन सका। वह परमेश्वर में इतना सिद्ध था कि परमेश्वर उस पर भरोसा कर सका। मुझे संदेह है कि मसीह होने के नाते हमने ऐसा किया है कि हमने अपनी इच्छाओं को समर्पित कर दिया है और स्वयं को इस रीति से परमेश्वर को अर्पित कर दिया है कि वह हम पर भरोसा कर सके, वह सुनिश्चित कर सके कि हम उसी स्थान पर बने हैं जहां उसने हमें रखा था। इस बारे में आज प्रात मुझे अपने बारे में भी संदेह है कि मैंने परमेश्वर को स्वयं को इस तरह से समर्पित किया है कि परमेश्वर मुझ पर भरोसा कर सके, कि वे भाई नेविल पर भरोसा कर सके, हमारे ट्रस्टी और डीकेंस बोर्ड पर भरोसा कर सके, हमारे गिरजे के सदस्यों पर भरोसा कर सके। हम सभी का एक तय स्थान और दायित्व उत्तरदायित्व है। सेवादारों का उत्तरदायित्व है कि वे बिना समझौता किए अपने काम में अडिग रहकर मसीह के अथाह खजाने के बारे में वचन प्रचार करें। वे ऐसा ही करें यदि वे प्रचारक कहलाना चाहते हैं। अगर कोई प्रचारक कहलाना चाहता है तो फिर वो किसी के लिए वचन संबंधित जरा भी छूट नहीं दे सकता। और कलीसिया के सदस्य भाई यदि वे किसी खास झुंड में स्वयं को जुड़ा दिखाना चाहते हैं तब वे समझौता नहीं करेंगे। तब यदि वह गिरजा विश्वास करता है कि जुआ नहीं खेलना है तो उस सदस्य को कभी भी जुए की मेज और ताश को छूना तक नहीं है। यदि कलीसिया का विश्वास है कि शराब नहीं पीनी है तो फिर उसे शराब से पूरी तरह से मुंह मोड़ लेना है। यदि हमें जुए और धूम्रपान करने को ही मना कर दिया गया है तो इस गिरजे के सदस्य को इन चीजों को कभी भी नहीं छूना है। परमेश्वर पूर्ण छुटकारा देता है। वह ऐसा तब करता है जब हम पूर्ण रूप से स्वयं को उसे समर्पित कर देते हैं। अगर हम पूरी तरह से स्वयं को उसके हाथों में दे दें तो परमेश्वर हमारे जीवनों में आकर रह सकता है। महिमा की आशा है। अगर हम अपने मार्गों को छोड़कर उसके मार्ग पर चलें तो वह अपने को हमारे द्वारा प्रतिबिंबित कर सकता है। तब हमारे विचार उसके विचार ही होते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मसीह सिगार पिएगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मसीह शराब पिएगा या ताश खेलेगा? तब यदि आपकी आत्मा उसके आत्मा का भाग बन जाती है और वो चाहता है कि आप स्वेच्छा से इस बात का इकरार करें, मगर आप स्वयं शैतान को अनुमति देते हैं कि वह आकर सब कुछ छीन ले। और जब आप ऐसा करते हैं तो हर समय हृदय की गहराई में आपको ये लगता रहता है कि आप गलती कर रहे हैं। जब एक सदस्य दूसरे के विरुद्ध कुछ बातें कहता है तब आप जान जाते हैं कि ऐसा करना गलत है। आपके लिए आज्ञा दी गई है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। यह नहीं कि एक दूसरे की बुराई करें, मगर यह कि एक दूसरे से प्रेम करें। और अगर कोई गिर गया है तो उसे ऊपर उठाएं और उसकी मदद करें। इस प्रकार से विश्वासियों का एक एकता से भरा झुंड बनता है। अब देखिए कि जब हम इन आज्ञाओं को नहीं मानते तब हम परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी बनते हैं और उसे अप्रसन्न करते हैं। और यही वजह है कि हमारा गिरजा, हमारे लोग उन्नति नहीं कर पाते और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि हम एक साथ एक गठबंधन में नहीं हैं। जैसा यीशु ने कहा कि जरा सा खमीर
सारे आटे को खमीर बना देता है। अब यदि गिरजे का बोर्ड चाहता है या डीकन्स बोर्ड यूं कहे कि हम चाहते हैं कि एक नया आराधना भवन बनाया जाए, और अगर डीकन्स ने यह निर्णय लिया है और ट्रस्टीज की सलाह ली जाए और उनके पास ऐसा करने के लिए धन न हो, तब वो एक भवन बनाने की योजना बनाएं जैसा कि आज हम कर रहे हैं, और तब इस बारे में साधारण सदस्यों यानी पूरी सभा की राय ली जाए, क्योंकि पूरा गिरजा संप्रभुता संपन्न है। और तब यदि सारा गिरजा नए आराधना भवन के पक्ष में मत देता है, तो तब हम सभी को नए आराधना भवन निर्माण के लिए मिलजुल कर सहयोग करना चाहिए। साफ बात कहूं कि जब उन्होंने नया आराधनालय बनाने की बात कही थी तो मैं इस विचार के विरुद्ध था। यह सच है, मैंने कहा था कि हमें वाकई नए भवन की जरूरत नहीं है। मैं शीघ्र ही इस स्थान को शायद छोड़ने वाला हूँ। अगर जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दर्शन में दिखाया है वह पूरा होने जा रहा है। हम नए आराधना भवन का क्या करेंगे, हमारे पास धन भी नहीं है। तब मैं वापस आया और मैंने इस जरूरत को महसूस किया। मैंने पाया कि बहुमत नया आराधनालय बनाने के पक्ष में है। तब मैंने क्या किया, मैंने अपने विचारों को परे झटक दिया और उनकी राय से सहमत हो गया। यदि हमने ऐसा विचार किया है तो हम ऐसा ही करें। पवित्र शास्त्र में पहले भी ऐसा ही किया गया है। कलीसिया ने जिस पक्ष में मत दिया वैसा हुआ, वैसा होना चाहिए। इससे लोगों की संप्रभुता और गठजोड़ स्थिर बना रहता है, एकता में शक्ति है। इसीलिए मैंने कहा, निश्चित रूप से यदि कलीसिया ऐसा चाहती है तो फिर परमेश्वर की भी यही मंशा है। परमेश्वर को लोगों के माध्यम से अधिक मत और अधिकार मिला हुआ है बजाय मेरी अकेली विचारधारा के, और फिर मैंने कोई दर्शन भी नहीं देखा है कि ऐसा न किया जाए। अतः हमने ऐसे विचारों को झटक दिया और पूरे चर्च के साथ हो लिए। और मैं इस सारे कार्यक्रम के पीछे हूँ कि जो मैं कर सकता हूँ कलीसिया की सहायता करने के लिए वही करता रहूं। प्रत्येक मसीही जन का और कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति का यही लक्ष्य होना चाहिए कि हम आपस में एकजुट हों और एक साथ जुड़ें। कलीसिया बहुमत से जो करना चाहती है हम उसी का पक्ष लें। तब उदाहरण के लिए अगर वह गिरजे में कोई परिवर्तन करना चाहती है, और यदि डीकन्स, ट्रस्टीज या और भी वैसा चाहते हैं, और वह मामला कलीसिया के सामने लाया जाता है और सारी कलीसिया का बहुमत वैसा चाहता है, और यदि हमारा विचार उनसे कुछ भिन्न भी हो तो हमें अपने विचार छोड़ देने चाहिए, क्योंकि एकता में बने रहने का वही एकमात्र तरीका है। यदि ये कलीसिया उस मार्ग पर चलती रहे जिस पर अभी चल रही है और मिलजुल कर रहे, तो यदि हम एक साथ बने रहें तो परमेश्वर हमें असीमित आशीषें देगा। हमें एकजुट होकर रहना ही है। ऐसा ही हम होना चाहते हैं कि एक दूसरे के प्रति पूर्ण हो और परमेश्वर के हाथों में पूर्ण रूप से सिद्ध बने रहें। तब हमारे मध्य में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिस पर हमें ये भरोसा हो कि वह परमेश्वर का वचन प्रचार करता है। यदि वो ऐसा नहीं करता तो किसी दूसरे को खोज कर लाएं जो वैसा करता हो। हमें इस बात पर स्थिर रहना चाहिए। यदि ट्रस्टी बोर्ड उस बात का पक्ष नहीं लेता जो कि ठीक बात है, तब ये आपका काम है कि किन्हीं ऐसों को चुने जो उस पर चल सकें, जो कि ठीक है। और जब आप ऐसा कर दें तो फिर उस पर स्थिर रहें। तब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस पर कायम रहें। और कुल मिलाकर हम सब एक बात पर कायम रहें, और वह है परमेश्वर। अगर कोई सदस्य गलती करे तो उसे नीचा ना दिखाएं, उसकी सहायता करें, उसे ऊपर उठाएं, आपस में उससे मिलें, उसकी सुने, एक दूसरे की सुने। वचन ऐसा ही कहता है, जब हम कोई गलती करते हैं तो हम परमेश्वर के पास जाएं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के पास जाएं, हम उस व्यक्ति से मिल लें जिसे हमने चोट पहुंचाई है। मुझे वैसा ही करना पड़ा था। मुझे मालूम था कि मैंने गलती करी है, मैंने झूठ बोला था और अपनी पत्नी को भी झूठ बोलने के लिए बाध्य किया। मैं सोचता हूँ कि इस बारे में मैंने यहाँ कलीसिया को बताया था। कुछ दिन पहले की बात है, लगभग 6 सप्ताह पहले वकीलों ने अपनी खोजबीन से मुझे बहुत अधिक हतोत्साहित कर दिया था, यहाँ तक कि मैं मुश्किल से स्वयं को संयत कर पा रहा था। मैं तभी कार्यालय से घर भोजन करने पहुंचा ही था कि मेरा व्यक्तिगत फोन बज उठा और मैडा फोन का उत्तर देने उठी और उसने रिसीवर पर हाथ रखकर कहा, वही वकील फोन पर फिर बुला रहे हैं। मैंने कहा, एक और शाम मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मेरा सिर घूम रहा है, लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। वे मुझे कभी इस ओर खींचते हैं, मैं ये सब सहन नहीं कर सकता। और मैं उछलकर खड़ा हो गया और कहा, उनसे कह दो मैं यहाँ नहीं हूँ, और मैं घर के पीछे की ओर दौड़ पड़ा। जब मैं वापस आया, मैडा इन बातों के प्रति बहुत सचेत रहती थी। वे मुझे द्वार पर मिली और लगभग चीख कर बोली, बिल, क्या ऐसा करना उचित बात थी? आप जानते हैं कि आप क्या हैं और मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं। मैंने कहा, ठीक ही तो था, तब मैं यहाँ नहीं था। मैं जानता था कि परमेश्वर मुझे दोषी ठहरा चुका है, मगर मैंने कहा, ठीक उस समय मैं यहाँ मौजूद नहीं था। उसने कहा, मगर जब वह टेलीफोन आया उस समय तुम ठीक यहीं थे। उस दोपहर बाद मैं एक बीमार बच्चे के लिए प्रार्थना करने गया और इससे पहले कि मैं घर से बाहर जाता कि फोन फिर से बोल उठा और छोटा जोसेफ दौड़कर गया और फोन को थाम कर बोला, पापा, क्या आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि मैं उनसे कह दूं कि आप घर में नहीं हैं? आप देखिए कि पाप किस तरह भ्रष्टाचार को जन्म देता है और अंत में ऐसा
परिवार कैसा बनेगा। 3 अध्याय और 21 पद कहता है, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, मगर यदि हमारा मन हमें दोषी ठहराए तो परमेश्वर के सामने जाने का हियाव क्यों कर होगा। हम जानते हैं कि जब तक हमारा पाप है और वो बना है, हमने उसका इकरार नहीं किया है, वह हमारी कभी भी नहीं सुनेगा। ये सख्त और कठोर कथन जरूर है, मगर कलीसिया को इसकी जरूरत है। तब मैंने उस बच्चे के लिए प्रार्थना शुरू करी और जब अपने हाथ उस पर रखे तो प्रभु ने मुझे झिड़का और कहा, तूने झूठ बोला है, तू इस बालक के लिए प्रार्थना करने के योग्य नहीं है। मैं उस व्यक्ति की ओर मुड़ता हुआ बोला, श्रीमान आप यहीं इंतजार करें, मुझे कोई बात ठीक करनी है। मैं वकील के कार्यालय में पहुंचा और उससे मिला और मैंने कहा, श्रीमान देखिए, मैंने एक झूठ बोला और पत्नी से भी झूठ बुलवाया है। उसने आपसे कहा था कि मैं घर में नहीं हूँ और मैं दौड़कर घर के पीछे चला गया था। मैंने अपने पाप को स्वीकार कर लिया और उसे सब कुछ बता दिया। वो व्यक्ति मेरे पास आया और मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला, भाई ब्रैनम, मुझे आप पर हमेशा से ही विश्वास था, मगर अब पहले से भी अधिक है। एक व्यक्ति जो अपनी गलतियों का सुधार कर सकता है विश्वास योग्य है। मैंने उसे बताया कि मैंने एक बच्चे के लिए प्रार्थना करना शुरू करी थी और प्रभु ने मेरे हृदय में मुझे दोषी ठहराया क्योंकि मुझे पता था कि मैंने गलती करी है। तब अगले दिन पत्नी ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा, मैं अपनी गुफा में। और मैं अपनी उसी गुफा में गया जो वहाँ चार्ल्स टाउन से ऊपरी क्षेत्र में है, जिसमें मैं कई वर्षों से जाता रहा था। और वहाँ जाकर मैंने पूरे दिन प्रार्थना करी, हे परमेश्वर, होने दे कि इस प्रकार की गलती मैं फिर न करूं। प्रभु तू मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि जब मैंने बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करनी चाहिए तो मैं दोषी ठहराया गया। तब मुझे दोषी ठहराया गया। लगभग 3 बजे शाम में उस गुफा से बाहर आया और वहाँ एक बड़ी सी चट्टान है। मैं उस चट्टान पर खड़ा होकर दोनों हाथ ऊपर उठाए पूरब की ओर देखकर परमेश्वर की प्रशंसा करने लगा। वहाँ एकदम शांत वातावरण था और मैंने कहा, प्रभु एक बार तू मूसा के सामने से होकर गुजरा था और मूसा ने बताया कि तूने उसे उस चट्टान की दरार में छिपा दिया था और उसे एक मनुष्य की पीठ से दिखाई दी थी। मैंने कहा, प्रभु एक बार फिर से आप वैसा ही करें ताकि मैं जान सकूं कि मुझे क्षमा मिल गई है। आप मेरी सहायता करें और मेरे दिमाग को नियंत्रित करें। मैंने कहा, प्रभु दिमागी तौर से मैं अधिक मजबूत नहीं हूँ क्योंकि मैंने कोई शिक्षा नहीं पाई है और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आप मेरे हृदय को जानते हैं। मुझे वैसा करना नहीं चाहिए था, मेरा वैसा करने का अभिप्राय नहीं था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा सिर फटने वाला है। मैं बेहद घबरा गया था और जब शैतान ने मुझे पकड़ा तो एक क्षण में ही मैं ऐसी गलती कर गया। अगर आपने मुझे क्षमा कर दिया है तो प्रभु आप स्वयं को मुझ पर प्रकट करें। और परमेश्वर मेरा न्यायी है। ठीक मेरे दाहिने हिस्से की ओर ऊपर एक छोटे से स्थान पर एक झाड़ी में हवा तेजी से चक्रवात की तरह घूमने लगी और वह गुफा की ओर उस स्थान पर आई जहाँ मैं खड़ा था और नीचे जंगल में चली गई। ओ भाई, एक ऐसी असीम शांति मुझ पर छा गई जिसने मेरी सारी समझ और उलझन को दूर कर दिया और मैं रोया, चिल्लाया और उसकी जय जयकार करने लगा। मैं जान गया था कि मेरे पाप मुझे क्षमा कर दिए गए हैं। देखिए कि परमेश्वर से मेरा संबंध जुदा हो गया था। मैं उस बच्चे के छुटकारे के लिए, उद्धार के लिए उसका कोई निवेदन नहीं कर पा रहा था। और ठीक दूसरे दिन शिकागो से एक मनुष्य आया जो कि एक बड़ा मनुष्य था और तभी कैथोलिक मत का अनुयायी बना था। उसके हृदय के वाल्व या कपाट चपटी अंदरूनी नली की तरह से सूजकर फूल गए थे और बहुत समय से वो लोग चाह रहे थे कि उसका ऑपरेशन कर उसे काट दें। वे ऐसा करने जा रहे थे मगर वह व्यक्ति उन्हें ऐसा नहीं करने दे रहा था। अंत में उसे हमसे भेंट करने का समय मिला। हम इस प्रकार का इंटरव्यू या बातचीत जरूर करते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक हमें ये ना पता चल जाए कि गड़बड़ी क्या है। और वो आदमी कमरे में आया ही था कि पवित्र आत्मा ने उसके पिछले जीवन को हमारे सामने खोलना शुरू किया और बताया कि जब वो कैथोलिक गिरजे में वेदी की सेवा करने वाला बालक था तब उसने कुछ गलत किया था। उसने कहा कि ये बात सच है, ईमानदारी की बात है कि ये बात सच है। उसने पूछा, क्या आपका मतलब है कि वो बात मेरे खिलाफ गई थी? मैंने कहा, तुम्हारे जीवन में बस यही एक परछाई मुझे दिखाई दी है। वह वापस लौट गया और डॉक्टर से बोला, ठीक है, आप सारी तैयारी करें, हम ऑपरेशन करवाएंगे। डॉक्टर ने जवाब दिया, हम उस पुराने खोल का एक बार फिर से निरीक्षण करेंगे। और जब उसने उसमें देखा तो कहा, आपको ऑपरेशन की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए कि यदि हमारे हृदय हमें दोषी ठहराते हैं तो हमें पूर्ण छुटकारा और उद्धार चाहिए। हम नहीं चाहते कि हम आधे मंदिर बने। हम चाहते हैं कि या तो हम पूरी तरह से उसका मंदिर, उसकी कलीसिया, उसका गिरजा बने या फिर बने ही ना। हम चाहते हैं कि या तो हम सच्चे मसीही हों या फिर मसीही ना हों। हम संपूर्ण छुटकारा चाहते हैं। अपनी आदतों, पापों, बुरे विचारों, बुरे कामों से पूरा छुटकारा पाना चाहते हैं। हमने जो भी लापरवाही करी है
उनसे पूरा छुटकारा चाहिए, ताकि जब लोग इस गिरजे में प्रार्थना करवाने आए तो यहाँ ये छोटा सा झुंड बैठा हो जो कि 100-200 से अधिक नहीं है, मगर वे पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में हो। और जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर स्वर्ग से हमारी प्रार्थना सुनेगा। परमेश्वर चाहता है कि ऐसा कोई हो जिसे वह अपने हाथों में थाम सके, कोई ऐसा हो जिसके बारे में वो कह सके कि मुझे उस पर भरोसा है। मैं अपने इस बीमार जन को जेफरसनविले के ब्रैनम टैबरनेकल में भेज रहा हूँ और लोगों का वो झुंड एकमत है, कुछ न कुछ जरूर घटित होगा। देखिए कि जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं तो हमारे लिए क्या करता है। अगर हम एक मत और एक हृदय बनकर रहेंगे तो वह क्या करेगा, और वैसा करने का हमारे पास केवल एक ही मार्ग है कि हम भाईचारे के प्रेम में अपने मनों को एक साथ बांधे रहें। हम पादरी महोदय और कलीसिया के सेवक अधिकारियों की आज्ञा माने और पादरी महोदय परमेश्वर की आज्ञा को माने, तब परमेश्वर पादरी और बोर्ड के सेवकों और अन्यों के द्वारा कलीसिया में काम करता है और सब मिलकर परमेश्वर के राज्य की एक इकाई बन जाते हैं। तभी परमेश्वर हमारी सुनता है, जब हम एकता के बंधन में बंधकर एक झुंड बन जाते हैं। कोई भी बात आपको परेशान न करने पाए, किसी भी मामले में जरा भी निराश मत होइए। अब देखिए कि इसी तरह के आदमी को परमेश्वर ने उस वादा किए देश में ले जाने के लिए अभिषिक्त किया था। मूसा सिद्ध मनुष्य था, वो ऐसा मनुष्य था जो कभी समझौता नहीं कर सकता था। अगर वहाँ हंगामे या किसी मामले में ढीलापन होगा तो वह कभी भी समझौता नहीं करेगा। यही वो बात है जो परमेश्वर आज चाहता है। फिरौन मूसा से सहमत होना चाहता था। उसने कहा, मूसा तू और तेरे लोग जा सकते हैं, मगर तुम अपने बच्चों या जानवरों को यहीं छोड़कर जाना। यही तो शैतान एक विश्वासी के मन में डालता है। वो कहता है, गिरजे में जाना तो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, मगर तुम जोन्स को कभी क्षमा मत करना। अगर तुम ऐसा कर सको तो बात ठीक रहेगी। गिरजे जाना ठीक रहेगा अगर तुम शराब, सिगरेट पीना, झूठ बोलना और चोरी करना ना छोड़ो। दोष निकालने वाला प्रोग्राम, तुम्हारी बुराई करने की आदत आदि आदतें कायम रह सके तो तुम कलीसिया में शामिल हो सकते हो। शैतान ऐसा ही कहता है। मगर मूसा समझौता करने वाला मनुष्य नहीं था, वह पूर्ण छुटकारा चाहता था। हम एक खुर भी यहाँ नहीं छोड़ेंगे। जब हम प्रभु की उपासना करने जाएंगे तो हम सब कुछ जो हमारा है उसे संग लेकर जाएंगे। यही वो तरीका है जो कलीसिया को अपनाना चाहिए। हम धार्मिकता लेकर वेदी पर जाएंगे, हम पवित्रता और पवित्र आत्मा लेकर जाएंगे, हम एक सूत्र में बंधा झुंड लेकर उस वेदी पर जाएंगे। हम सच्चा झुंड बनेंगे और कुछ भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। हम सभी को साथ लेकर जाएंगे, एक खुर भी यहाँ पीछे नहीं छोड़ेंगे। आप देखिए कि लोग तब तक प्रार्थना कर सकते हैं जब तक शैतान हार मानकर चला न जाए। ऐसा ही मूसा और उसके साथियों ने किया। वे वहाँ गए और लहू के अंदर होकर निकले। आपने ध्यान दिया कि जब तक वे खून के तले नहीं आए उन्हें पूर्ण छुटकारा नहीं मिला। मूसा स्वयं परमेश्वर से जुड़ा था, मगर इस्राएल के साथ ऐसा नहीं था। वे पाप में थे। वे मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाए और उन्होंने कहा कि तूने ये क्या किया है, हमें और भी अधिक कष्टों में डाल दिया है। क्योंकि फिरौन ने उनके काम को दुगना कर दिया था, अब उन्हें दोगुनी ईंटें बनानी पड़ रही थीं। मगर वह मूसा था, वह प्रभु के हाथों में पूर्ण नबी था, जिससे चरवाहे के काम को अलग करके परमेश्वर ने उसे अपनी भेड़ों का चरवाहा बना लिया था। उसने स्वयं को पूरी तरह से परमेश्वर को दे दिया था, मगर लोगों ने अपने को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपा था, क्योंकि अभी भी उनके मध्य कुड़कुड़ाहट भरी थी। एक रात जब परमेश्वर ने कहा कि एक मेमना कुर्बान किया जाए, वह मसीह का प्रतीक था, और उसको घास पात के संग खाया जाए, जिसका अर्थ है दीनता, नम्रता, और उस लहू को द्वार की चौखट और अलंगों पर लगाया जाए, तभी इजराइल को पूरी तरह से छुटकारा मिला था। एक खुर भी पीछे नहीं छूटा था। जो कुछ भी उनका था वह सब उन्हें मिल गया था। उनके परिवार, उनके प्रियजन, पशु, सभी का छुटकारा हो गया था जब वे उस लहू के तले आ गए थे। कलीसिया का छुटकारा भी पूरी तरह से तभी होगा जब सारी चीजें लहू के तले आ जाएंगी। जब आपके पाप लहू के तले आते हैं, जब आपकी जुआ खेलने, धूम्रपान करने, चोरी करने, बेईमानी और झूठ बोलने की आदतें उस लहू के तले आ जाती हैं, जब सब कुछ लहू के तले लाया जाता है, तभी तो पूर्ण छुटकारा मिलता है। अगर आपने किसी के प्रति कुछ गलत किया है तो उस गलती का सुधार कर लें। आप उसे लहू के तले नहीं ला सकते, वे वहाँ नहीं ठहर पाएगी। आप अपनी इस प्रकार की त्रुटियों को जो दूसरों के प्रति है वहाँ लहू के तले नहीं ला सकते। कुछ आपको ऐसा करने से रोक देगा। जब आप स्वयं को पूरी तरह संपूर्ण रीत से लहू के तले रखेंगे, तब आपका पूर्ण उद्धार होगा। तब आपको ऐसी स्वतंत्रता का आभास होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ, जब सब कुछ उस लहू के तले लाया जाता है। परमेश्वर के राज्य के लिए नम्रता सहित दीनहीन होकर आप लाए जाते हैं, तभी वहाँ पूर्ण छुटकारा मिलता है। यीशु पूरी तरह से एक मनुष्य था। वह मनुष्य की तरह से रो सकता था, खाना खाता था, मनुष्य की तरह से ही व्यवहार कर सकता था। वह अपनी शारीरिक संरचना में पूरी तरह से एक मनुष्य ही था। वह अपनी आत्मा में पूरी तरह से परमेश्वर था। अतः उसने अपनी देह को पूरी तरह से उस आत्मा के अधीन कर दिया था जो उसके अंदर था। आप देखिए कि उसे हमारी तरह से सभी तरीके से आजमाया गया। वह मनुष्य था, स्वर्गदूत नहीं था। वो एक मनुष्य था। उसकी इच्छाएं
और उस पर आजमाइशें ऐसे ही आती थी जैसे हमारे पास हैं। पवित्र शास्त्र बताता है कि उसके संग ऐसा ही था। वह मनुष्य था, स्वर्गदूत नहीं था जो परीक्षाओं में नहीं पड़ते। इब्रानियों 1:4 कहता है कि उसे स्वर्गदूतों से कुछ कम बनाया गया था। वह मनुष्य था और पूर्ण रूप से मनुष्य था। परमेश्वर ने एक पूर्ण मनुष्य को लेकर उसके द्वारा उद्धार दिलाया है। परमेश्वर ने उसे अपने आत्मा से पूरी तरह भरा। पवित्र आत्मा उसके अंदर बिना किसी परिमाण के था और हमारी तरह से ही उसे भी परीक्षाओं में से गुजरना पड़ा। और वो साथ ही पूरी तरीके से संपूर्ण परमेश्वर था। उसने जब मुर्दों को जीवित किया तो यही साबित किया कि वह परमेश्वर है। जब उसने प्रकृति को रोक दिया, जब उसने समुद्र के तूफान व आंधी को डांटा, जब उसने पेड़ों आदि को आज्ञा दी, तो उन्होंने उसकी आज्ञा का पालन किया, क्योंकि अंदर से वह परमेश्वर था। वह एक मनुष्य ही बना रह सकता था क्योंकि वह मनुष्य ही था, मगर उसने एक मनुष्य होकर भी स्वयं को पूरी तरह परमेश्वर को सौंप दिया था। उसने खुद को परमेश्वर के हाथों में उसकी सेवा हेतु समर्पित कर दिया था और वह हमारा उदाहरण बना। हम स्त्री और पुरुष हैं, हम मसीही भी हैं। अगर वो हमारा उदाहरण है तो आइए हम स्वयं को पूरी तरह से पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दें ताकि हम परमेश्वर के राज्य की प्रजा बन सकें। वह पूर्ण रूप से मनुष्य और परमेश्वर दोनों था, मगर उसने अपने शारीरिक अंगों को प्रभु को समर्पित कर दिया था। अपने सोच, अपने काम, अपनी चिंता, सब कुछ उसे दे दी थी। वो कहता था कि मैं वही काम करता हूँ जो पिता को भाता है, यही आपको करना है। वह दुनियावी लोगों से बिल्कुल अलग कर दिया गया था। शास्त्री और याजक, बड़े बड़े लोग आकर उससे कहते थे कि रब्बी ऐसा है, रब्बी तू ये है, वह है, और उसे अपने धार्मिक संगठनों और बड़ी बड़ी संस्थाओं का प्रलोभन देते थे। मगर चूंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर था, उसे इन सारी बातों से मुक्त कर दिया गया था। क्या भजन लिखने वाले ने ऐसा नहीं कहा, तू उसे छुड़ाएगा क्योंकि उसने मुझ पर भरोसा किया है। मैं अपने प्रिय को कुत्तों से छुड़ाऊंगा क्योंकि उसका भरोसा मुझ पर है। किसी दिन जब हम जीवन यात्रा के अंत में पहुंचेंगे, मैं अपने लिए ऐसा चाहता हूं और जानता हूं कि आप भी अपने लिए ऐसा ही चाहेंगे। मैं चाहता हूं कि प्रभु कहे, मैं इसे मृत्यु के जबड़े से छुड़ाऊंगा क्योंकि इसने मुझ पर भरोसा किया है। मैं उस पुनरुत्थान की प्रात इसे कब्र में से छुड़ा लूंगा और इसके प्राण, आत्मा और देह सभी का उद्धार करूंगा क्योंकि इसने मुझ पर विश्वास किया है। यीशु के सारे कार्य सिद्ध थे, सब कुछ पूर्ण था, पूरी तरह से छुटकारे से भरे थे। उसने कोड़ी का कोड़ पूरी तरह से दूर कर दिया था। उसने उस स्त्री को पूरी तरह से चंगाई दी जिसको लहू बहने का रोग था। उसने जगत को पापों से पूर्ण छुटकारा दिला दिया। जब उस दिन उसने अपनी जान दी, उसने हर एक पाप से छुटकारा दिलाया। उसने कलीसिया का उद्धार किया। अतः अब हमें इस बात की जरूरत नहीं कि हम अवसरहीनता की स्थिति वाले लोग बनकर जिएं। अब जरूरत नहीं कि हम हारी हुई हालत में रहें, क्योंकि उसने शैतान को हरा दिया है और उसने सारे अधिकार, सारी विशेषताएं और शैतानी शक्तियों को अपने पांव तले कर लिया है। और अब उन शैतानी शक्तियों का कोई कानूनी अधिकार नहीं रहा कि वे आप पर शासन करें। हम मसीह हैं जो पवित्र आत्मा से भरे हैं। हमें अब शैतान को अपने ऊपर हुक्म नहीं चलाने देना है। मसीह ने हमें पूरी तरह से छुड़ा लिया है। हमें बुराई से और पापों से छुटकारा दिया है। हमारी आदतों और बुरी बातों से हमें छुटकारा दिलाया है। काले सायों और बुरे दाग धब्बों से छुड़ाकर सफेद बनाया है। उसने हमें पूरी तरह से पवित्र हाथों से छुड़ाकर अपने हाथों में थाम लिया है। हमें पूर्ण संपूर्ण छुटकारा दिया है। उसने हमारी बीमारियों को दूर किया। उसने हमें रोगों में से बाहर निकाला है, क्योंकि इनके विरुद्ध अब हमारे पास दस्तावेज हैं। हालेलुया! क्योंकि हमारे अपराधों के लिए वो घात किया गया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे किए गए हैं। वो हमें चंगा करने वाला है। यही वजह थी कि वो बेचारी लकवे की मारी स्त्री कैंसर से मृत प्राय अपने पति को सहारा देती ला रही, वह ठीक परमेश्वर की उपस्थिति के साम्राज्य में आ पहुंची। डॉक्टर तो वो सब कर चुके थे जो वो कर सकते थे, मगर उस स्त्री में विश्वास था। अतः उसने परमेश्वर के निर्देशों को माना और पूर्ण उद्धार पा लिया। चेलों को पूर्ण छुटकारा मिला था, संपूर्ण रीति से छुटकारा मिला था, उद्धार मिला था। क्यों? क्योंकि वे पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भरे गए थे। ये वो नहीं था कि आप पादरी से हाथ मिलाकर गिरजे के सदस्य बन जाएं, या छोटा सा कोई अनुभव आपको हो और आप उछलें, कूदें, चिल्लाएं या अन्य भाषा बोलें या कुछ ऐसा ही करें और इसके बाद भी मनों में मैल रखें, अजीब गरीब काम करें, झूठ बोलें, सिगरेट पिएं, वासना की प्रवृत्ति रखें। अगर ऐसा है तो अभी कुछ खास आपको नहीं मिला है, वहाँ कुछ गलती है। क्योंकि जगत और जगत की चीजों से जो प्रेम करता है उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। आपको गलत दिशा दिखाई गई है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हम सब पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के बंधन में एक साथ जुड़ना चाहते हैं। प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे के संग एकजुट होना चाहिए। परमेश्वर के प्रेम की नदी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में बहनी चाहिए। वह हमारी सभी अधार्मिकता को धोकर साफ करती है और हमें दुनिया की बातों से छुटकारा मिल जाता है। यीशु ने कहा था, जब तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, जब एक जन दूसरे जन से इतना प्रेम करेगा कि वह उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाएगा। जब एक बुराई दुनिया में से आकर आपकी परीक्षा करेगी, कोई स्त्री आकर आपसे यूं कहे, प्रिय
हैं, देखो ये अच्छा होगा अगर तुम ऐसा करो, या तुम ऐसा करो या ऐसा करते, तुम ऐसे वस्त्र पहनो, तुमने ऐसा किया है अब वैसा करो, तुम उन पाखंडी लोगों से बचकर रहो, आदि आदि बातें जब कोई आकर कहे तब हम परमेश्वर के साथ इस तरह से जुड़े हों। आप कहें भाई ब्रैनम ये तो बड़ी भयंकर आजमाइश है, मगर मसीह इसीलिए मरा था, शैतान हार चुका है, हमें तो पूर्ण छुटकारा चाहिए। हमें ऐसी कलीसिया चाहिए जो साफ पवित्र हो, जिसमें मिलावट ना हो, तथा जो मेमने के लहू से धोकर शुद्ध करी गई हो, और जो पवित्र आत्मा से भरी हो, और जहाँ चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम प्रकट किए जाते हो, प्रत्येक जन को पूरी तरह से छुटकारा मिले। प्रिय परमेश्वर, आप उन चीजों को तब तक ग्रहण नहीं करते जब तक पूर्ण छुटकारा न मिला हो। आप दाग धब्बे वाली कुर्बानी को ग्रहण नहीं कर सकते। आप उस व्यक्ति की प्रार्थना को कभी स्वीकार नहीं करते जिसके पिछले जीवन में पाप हो, जिसका इकरार न किया गया हो। प्रभु, बस आप ऐसा कर ही नहीं सकते। पिछली पीढ़ियों में भी आप ऐसा नहीं कर पाए और न ही आज ऐसा कर सकते हैं। कुर्बानी तो बिना दाग धब्बे के होनी चाहिए। और प्रभु परमेश्वर, जबकि हम अपने जीवनों को आपकी वेदी पर कुर्बानी के जीवन के रूप में रख रहे हैं, हे प्रभु, हमारे सारे पापों के धब्बों को साफ कर दीजिए। मैं पूरी तरह से अपनी देह, प्राण, सामर्थ और अपने सारे प्रयत्नों को वेदी पर रख रहा हूँ। मेरे साथ आज प्रात ये पूरी कलीसिया तेरी वेदी पर है। हमें अपने लहू से धोकर साफ करें, और हमने जो भी पाप किए हैं वो हमें क्षमा कर दीजिए, और होने दे कि वो महान पवित्र आत्मा बहुतायता से हमारे अंदर वास करे, और उसकी उपस्थिति आज प्रात इस आराधनालय से हमारे संग संग बनी रहे, ताकि हम अपने अंदर जान सकें कि हमारे पाप क्षमा किए जा चुके हैं। और तब हमारी ये प्रार्थना होगी कि हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। प्रभु, इस विनती को स्वीकार करें। प्रभु, हमारे निकट बना रहे, हमें आशीष दे और संभाल जब तक कि हम सांझ की प्रार्थना में फिर से न मिले। होने दे कि हम साफ हृदय, साफ हाथों सहित शुद्ध हृदय से तेरे पास आ सकें, ताकि तू हमें अस्वीकार न करे, क्योंकि प्रभु हम पूर्ण रूप से उन बातों से संपूर्ण छुटकारा पाना चाहते हैं। प्रभु, जो बातें हमें जगत की ज्योति बनने से रोकती हैं। एक दीपक जो पहाड़ी पर रखा हो और वो ना जले तो क्या लाभ होगा, मगर एक दीपक जो पहाड़ी पर रखा जाए और लोगों को प्रकाश देकर मार्ग दिखाए, वही ठीक है। इस प्रार्थना को ग्रहण कर पिता, क्योंकि हम इसे यीशु के नाम में उसी की महिमा के लिए मांग लेते हैं। आमीन। मैं भाई डॉक से कहने जा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ वो पीछे कहीं हैं, या किसी और डीकन भाई से जो यहाँ मौजूद हैं, ताकि कलीसिया सूचना पट की सूचनाएं पढ़ सके। डॉक, आइए इसे सूचना पट पर चिपका दीजिए, ताकि लोग जब बाहर जाएं तो इसे पढ़ सकें। और यहाँ भाई कॉलिंस है क्या भाई कॉलिंस यहाँ है? ये दूसरी कॉपी उन्हें दे दें। ठीक है श्रीमान, और हम अभी देखेंगे। क्या कोई जन साक्षात्कार करना चाहता है? हमेशा से इस तरह के निवेदन तो स्वीकार करे ही जाते हैं। हम खुश हैं, मेरे पास और भी साक्षात्कार निवेदन हैं, बस आप हमारा फोन नंबर मिलाकर समय ले लिया करें। घर में साक्षात्कार करने में बड़ी परेशानी हो जाती है। कलीसिया इस बात को जानती है। ये भाई अजनबी हैं, कलीसिया को मालूम है। यहाँ गिरजे में भी जो लोग आते हैं उनके लिए भी यही संदेश यहाँ मैंने छोड़ रखा है। आप देखिए कि इतने अधिक लोग आते हैं कि सबकी देखभाल एक साथ करना कठिन हो जाता है, अतः लोग क्रमवार आते हैं। ऐसा प्रबंध किया गया है। आप बस ये नंबर डायल करें, बटलर 21519 बटलर। अगर कोई भाई किसी को देखे कि वह मिलना चाहता है तो वह उन्हें यही नंबर बता दे। मैं हमेशा लोगों से मिलकर खुश होता हूँ, मगर हमारे पास एक नियमित प्रबंध है। हमने बहुत से लोगों को बुलाया होता है और एक के बाद एक क्रमवार वे लोग आकर मिलते हैं, और तब ऐसा भी होता है कि सहसा वे लोग हमारी बात से आहत अनुभव करते हैं और उछल पड़ते हैं, और बहुत से लोग निराश होकर घर लौटते हैं। हमारे यहाँ सब कुछ बड़े हिसाब से किया गया है, और यही बात अभी हम वचन में कह रहे थे कि सभी कुछ बड़े हिसाब से सिद्ध रूप में किया जाना चाहिए। किया गया भी है। मुझे इस प्रिय दल से मिलकर खुशी होगी। वे बस फोन नंबर बटलर 21519 पर संपर्क करें। श्रीमान मर्सियर या श्रीमान गोयड में से कोई एक फोन का उत्तर देंगे और बता देंगे कि आपको कब आना है। हमारे पास लोगों के स्वागत के लिए एक वातानुकूलित स्थान उपलब्ध है, और हम लोगों के लिए प्रार्थना करने को तैयार हैं। हमें बहुत खुशी होगी। अब देखिए कि लोगों से साक्षात्कार के लिए मेरे गिरजे में न आने का कारण ये नहीं है जैसा लोग सोचते हैं कि मैं लोगों से मिलना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि सारा काम हिसाब से हो। देखिए कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अधिक सम्मान नहीं दिखाना चाहता। मैं प्रत्येक व्यक्ति से, किसी से भी, कहीं भी, किसी भी समय मिलने के लिए उपलब्ध हूँ। इस बारे में लोगों के विभिन्न मत, उनके रंग जरा भी मायने नहीं रखते। हम ठीक वहीं उनके पास पहुंचकर लोगों से मिलते हैं। अगर उनकी कोई समस्या है या जरूरत है तो हम परमेश्वर से उस समय तक निवेदन करते रहते हैं जब तक वह पूरी न की जाए। अगर वे कोई सभा आदि कराने के संबंध में बात करते हैं तो हम उनका अनुरोध
संभाल कर रख लेते हैं और उस पर पवित्र आत्मा के निर्देशानुसार कार्रवाई करते हैं और ऐसे सारा काम चलता है। मैं सोचता हूँ कि सभी प्रकार के लोगों के लिए यही प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है और इसलिए यहाँ लोगों के मुंह देखकर उन्हें सम्मान आदि नहीं दिया जाता, सभी समान हैं। क्या यहाँ ऐसे लोग आए हैं जो आज प्रात अपनी बीमारी या किसी अन्य बात के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं? कोई नहीं है। तब आइए हम उपासना के लिए एक अच्छा सा गीत गाएं। हम कौन सा गीत आज सुबह गा सकते हैं? मेरे पाप को धोवे कौन? भाई टेडी, क्या आप जानते हैं? लहू जो कि क्रूस से जारी, यीशु मसीह का लहू। एक बहन बताती है कि कोई महिला बहुत बीमार है। ठीक है बहन, अब हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं उस बीमार महिला के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ और इस महिला पर जो यहाँ है अपने हाथ रख रहा हूँ। आप मेरे साथ कुछ क्षणों के लिए प्रार्थना में अपने सिरों को खामोशी से झुकाएं। प्रिय परमेश्वर, हमारे यहाँ एक महिला बहुत बीमार है। हमारी इस बहन ने अपनी देह समर्पित करी है। ये बहन बिचवई के रूप में खड़ी है। पहले भी दूसरों के कैंसर जैसे रोगों के लिए भी ये खड़ी रही है। प्रभु, आप उस बहन की बीमारी को चंगा कर दें। कुछ दिनों बाद जब इन बातों का पता उसे चलेगा तो होने दे कि वह जान सके कि चंगाई देने वाले आप ही हैं। मैं इस बहन पर हाथ रख रहा हूँ और उस दूसरी बहन के लिए करुणा चाहता हूँ, आपकी दया मांगता हूँ। होने दे कि परमेश्वर का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु हमारे हृदयों में आ जाए। हम पर ये प्रकट कर कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है, कि हमें परमेश्वर से शांति मिली है। हमने जो मांगा है वो पा लिया है, क्योंकि हम पर कोई दोष नहीं है। प्रभु, इस विनती को स्वीकार करें। यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। मैडम, आपको धन्यवाद। ठीक है। कितने लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि उनके पाप लहू के तले हैं? आइए अब हम अपने हाथ उठाकर गाएं। अब हम अपने हाथ नीचे कर लें। सब लोगों से हम लोग हाथ मिलाएं।